नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान के भूगोल में राजस्थान की नदियां टॉपिक पढ़ते हैं। आज हम राजस्थान की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का अध्ययन करेंगे। राजस्थान की कोई भी नदी अपना सीधा जल बंगाल की खाड़ी में नहीं ले जाती है। मैप में देखें अपन तो यहाँ यह क्षेत्र बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर ये राजस्थान का क्षेत्र है। राजस्थान से कोई भी नदी सीधा अपना जल बंगाल की खाड़ी में नहीं ले जाती है। राजस्थान की कोई भी नदी अपना सीधा जल गंगा नदी में नहीं ले जाती है। मैप में देखें अपन तो यहाँ पर ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश से बहती हुई गंगा नदी जाती है। ये गंगा नदी है और राजस्थान की कोई भी नदी है वह सीधा जल गंगा नदी में नहीं ले जाती है। यहाँ पर यही बताया गया है कि राजस्थान की कोई भी नदी अपना सीधा जल गंगा नदी में नहीं ले जाती है। राजस्थान की दो नदियाँ अपना सीधा जल यमुना नदी में ले जाती हैं। एक चंबल नदी, दो गंभीर नदी। यहाँ पर बताया गया है कि राजस्थान की दो नदियाँ हैं जो अपना सीधा जल यमुना नदी में ले जाती हैं। एक नदी है चंबल नदी। यहाँ से चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकली और राजस्थान से बहती हुई उत्तर प्रदेश में जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। और दूसरी नदी है गंभीर नदी और गंभीर नदी भी उत्तर प्रदेश में जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। यह दो नदियां हैं जो राजस्थान से निकलकर अपना सीधा जल यमुना नदी में ले जाती हैं। अब अध्ययन करते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अब तक हमने पढ़ा है कि राजस्थान की कोई भी नदी अपना सीधा जल बंगाल की खाड़ी में नहीं ले जाती है। राजस्थान की कोई भी नदी अपना सीधा जल गंगा नदी में नहीं ले जाती है। राजस्थान की दो नदियां हैं जो अपना सीधा जल यमुना नदी में ले जाती हैं। उनमें एक चंबल नदी है और दूसरी गंभीर नदी है। अब हम चंबल नदी का अध्ययन करते हैं। चंबल नदी का उद्गम का अर्थ होता है निकलना। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है। और राजनीतिक दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के मानपुरा के निकट महू स्थान से निकलती है। चंबल नदी का उद्गम किस पर्वतमाला से होता है तो विंध्याचल पर्वतमाला से होता है। चंबल नदी कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? चंबल नदी जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है। चंबल नदी किस राज्य से निकलती है? चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है? इंदौर जिले से निकलती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के किस स्थान से निकलती है? महू स्थान से निकलती है। चंबल नदी का संगम, संगम का अर्थ है मिलना। आगे कहाँ जाकर मिलती है तो चंबल नदी उत्तर प्रदेश राज्य के औरैया जिले के मुरादगंज स्थान पर यमुना नदी में मिल जाती है। परवाह क्षेत्र, परवाह क्षेत्र का अर्थ है कहाँ कहाँ बहती है। चंबल नदी भारत के 3 राज्यों में बहती है। एक मध्य प्रदेश, 2 राजस्थान, 3 उत्तर प्रदेश। भारत के मैप में देखें ये क्षेत्र मध्य प्रदेश का है और यहाँ पर ये जो क्षेत्र है वह राजस्थान का है और ये जो क्षेत्र है वह उत्तर प्रदेश का है। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान से बहती हुई उत्तर प्रदेश में जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। कहने का अर्थ है चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यों में बहती है। चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। मैप में देखें अपन राजस्थान के मैप में तो यहाँ पर ये मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान के चित्तौड़गढ़, ये चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है। कोटा,
बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से बहती हुई उत्तर प्रदेश चली जाती है। कहने का अर्थ यह है कि चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। 1 चित्तौड़, 2 कोटा, 3 बूंदी, 4 सवाई माधोपुर, 5 करौली, 6 धौलपुर। चंबल नदी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के 84 गढ़ स्थान पर प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 18 मीटर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात भील बेरी जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 41 मीटर है। यह पाली जिले में है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात है, जो 455 मीटर ऊंचा है और कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराह नदी पर बना हुआ है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के वेनेजुएला देश में स्थित है। राजस्थान का सतही जल सर्वाधिक मात्रा में चंबल नदी में उपलब्ध है। राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन करने वाली नदी चंबल नदी है। राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र चंबल नदी क्षेत्र में है। बीहड़ किसे कहा जाता है? नदियों के प्रवाह के कारण मिट्टी में अत्यधिक कटाव हो जाता है और गहरी घाटियां बन जाती हैं, जिन्हें बीहड़ कहा जाता है। और बीहड़ चंबल नदी क्षेत्र में है। बीड़ शेखावाटी क्षेत्र में गोचर भूमि क्षेत्र को बीड़ कहा जाता है। चंबल नदी द्वारा अवनाली का अपरदन किया जाता है। यहाँ पर मैप में देखें अपन, तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यह शेखावाटी का क्षेत्र है। शेखावाटी में झुंझुनू, नीम का थाना, सीकर, उत्तरी पूर्वी डीडवाना कुचामन, दक्षिणी पूर्वी चूरू का क्षेत्र आता है और इस क्षेत्र में बीड़ पाए जाते हैं। जबकि ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यह क्षेत्र चंबल बेसिन है। चंबल बेसिन में सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, गंगापुर सिटी ये क्षेत्र आता है और यहाँ पर चंबल बेसिन में बीहड़ क्षेत्र पाया जाता है। बीहड़ क्षेत्र चंबल बेसिन में पाया जाता है और बीड़ क्षेत्र है वह शेखावाटी क्षेत्र में पाया जाता है। चंबल नदी का सबसे गहरा स्थल केशोरायपाटन बूंदी में है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी है। चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी है। बनास नदी की लंबाई 480 किलोमीटर है। पूर्णतः का अर्थ होता है पूरी की पूरी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी है और राजस्थान में से बहने वाली सबसे लंबी नदी चंबल नदी है। अंतः प्रवाह वाली नदियों में राजस्थान की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी है और अंतः प्रवाह वाली नदियों में पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कातली नदी है। अंतः प्रवाह वाली नदियों में सबसे छोटी नदी काकनी नदी है और काकनी नदी जैसलमेर जिले में कोटरी गांव की पहाड़ियों से निकलकर मीठा खाड़ी में गिरती है। चंबल नदी के अपवाह क्षेत्र को वृक्षाकार श्रेणी में रखा गया है। चंबल नदी पर निर्मित बांध गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। जवाहर सागर बांध राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। कोटा बैराज बांध राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। चंबल नदी सदावाहिनी नदी कहलाती है। इसका अर्थ यह है कि चंबल नदी वर्ष भर बहने वाली नदी है। राजस्थान में चंबल नदी का जल प्रवाह क्षेत्र 20.90% है। चंबल नदी की सहायक नदियाँ, यहाँ पर ध्यान रखना, ये नदी बह रही है, जिस तरफ नदी बहती है उसकी तरफ अपने को मुँह करना है और अपना जो दायां हाथ होगा
उधर से जो नदियाँ आएंगी वह दाईं ओर से होंगी। ये सभी नदियाँ दाईं ओर से होंगी और इसके इस तरफ से ये जो नदी आ रही है यह नदियाँ बाईं ओर से आने वाली नदियाँ होंगी। यहाँ पर सामने देखें तो चंबल नदी में दाईं ओर से आने वाली नदियों की संख्या 20 है और बाईं ओर से आने वाली नदियों की संख्या 25 है। कहने का अर्थ यह है कि चंबल नदी की जो सहायक नदियां हैं वह 45 सहायक नदियां हैं। चंबल नदी में दाएं किनारे से आने वाली सहायक नदियां छोटी काली सिंध, आहू नदी, काली सिंध नदी, निवाज नदी, परवन नदी, पार्वती नदी, सीप नदी, कुन्नू नदी, अंधेरी नदी, बेंथली नदी, विलास नदी, रेतरी नदी, चंद्रभागा नदी, काली खाड़ नदी, छापी नदी, धार नदी, नेवज नदी, पीपलाज नदी, उजाड़ नदी, चोली नदी। यह जो नदियां हैं यह चंबल नदी में दाईं ओर से आने वाली सहायक नदियां हैं। चंबल नदी में बाएं किनारे से आने वाली सहायक नदियां बनास नदी, मेज नदी, चाकड़ नदी, कुराल नदी, ईज नदी, गुंजाली नदी, बामनी नदी, बेड़च नदी, बांडी नदी, खारी नदी, मानसी नदी, गंभीरी नदी, मोरेल नदी, ढील नदी, चंद्रभागा नदी, डाई नदी, मेनाल नदी, कोठारी नदी, ओराई नदी, गुजरी नदी, वाघन नदी, मानसी नदी, ढूंढ नदी, कालीसील नदी, द्रव्यवती नदी। यह चंबल नदी में बाएं किनारे से आने वाली सहायक नदियां हैं। चंबल नदी की सबसे लंबी और सबसे बड़ी सहायक नदी बनास नदी है। चंबल नदी का उपनाम कामधेनु नदी, चमरणवती नदी, मालवगंगा नदी, नित्यवाही नदी चंबल नदी के उपनाम हैं। चंबल नदी राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है। मैप में देखें अपन तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश से चंबल नदी निकलकर चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से होती हुई उत्तर प्रदेश चली जाती है। यहाँ पर ये जो क्षेत्र है यह मध्य प्रदेश का क्षेत्र है और यहाँ पर ये राजस्थान का क्षेत्र है। यहाँ पर देखें तो ये जो सीमा का निर्माण कर रही है यहाँ पर अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण जो नदी कर रही है वह नदी है चंबल नदी। चंबल नदी है वह राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है और राजस्थान के जो जिले हैं सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर ये अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित हैं और यहाँ पर ये जो सीमा बना रही है यह चंबल नदी बना रही है। चंबल नदी अभ्यारण्य में से गुजरती है। एक राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में से राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य राजस्थान के कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में फैला हुआ है। 2 नंबर जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा जिले में है। बैसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ जिले में है। इन तीनों अभ्यारण्यों में से चंबल नदी बहती है। चंबल नदी के किनारे घड़ियालों की संख्या अधिक होने के कारण चंबल नदी को घड़ियालों की शरण स्थली कहा जाता है। चंबल नदी राजस्थान के 2 भौतिक प्रदेशों में बहती है। एक हाड़ौती का पठार, 2 पूर्वी मैदान। मैप में देखते हैं तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह क्षेत्र पठारी भाग है। यह जो क्षेत्र है यह क्षेत्र पूर्वी का मैदानी भाग है। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलकर इस प्रकार से बहती है। तो चंबल नदी राजस्थान के 2 भौतिक भागों में बहती है। एक पठारी भाग, 2 मैदानी भाग।
ये जो मैदानी भाग है यह चंबल बेसिन कहलाता है और ये जो पठारी भाग है इसे हाड़ौती का पठार कहा जाता है। और हाड़ौती का पठार राजस्थान के बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां इन जिलों में है। कहने का अर्थ यह है कि हाड़ौती का पठार राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी, ये जो क्षेत्र है दक्षिणी पूर्वी, इस भाग में स्थित है। चंबल नदी में राजस्थान में प्रवेश करने के बाद मिलने वाली नदी है वह गुंजाली नदी है। कहने का अर्थ यह है चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है तो उसके बाद चंबल नदी में जो सबसे पहले मिलती है वह गुंजाली नदी है। चंबल नदी के किनारे स्थित किले एक भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो चित्तौड़गढ़ में है, कोटा दुर्ग कोटा में है, शेरगढ़ दुर्ग बारां में है। यह दुर्ग हैं वह चंबल नदी के किनारे बने हुए हैं। चंबल नदी के किनारे स्थित शहर रावतभाटा, चित्तौड़गढ़, केशोरायपाटन, बूंदी, कोटा, रावतभाटा चित्तौड़गढ़, धौलपुर मध्य प्रदेश का ग्वालियर है, यह भी चंबल नदी के किनारे स्थित है। चंबल नदी कोटा सवाई माधोपुर के मध्य सीमा बनाती है। क्षिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश में बहती है। क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में विंध्याचल पर्वतमाला की जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश के मंदसौर में चंबल नदी में मिल जाती है। कहने का अर्थ यह है कि क्षिप्रा नदी है वह मध्य प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश में ही चंबल नदी में मिल जाती है। राजस्थान का प्रथम हैंगिंग ब्रिज चंबल नदी पर कोटा जिले में बनाया गया है। इसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर के लगभग है। चंबल नदी में गांगेसूंस स्तनधारी जीव पाया जाता है। चंबल बेसिन राजस्थान का पूर्वी बेसिन है जिसका विस्तार पूर्वी कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, गंगापुर सिटी आदि जिलों में है। 2 नंबर नदी है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी का उद्गम मध्य प्रदेश राज्य के देवास जिले की बागली गांव की पहाड़ियों से निकलती है। काली सिंध नदी किस राज्य से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है। काली सिंध नदी कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? बागली गांव की पहाड़ियों से निकलती है। काली सिंध नदी का संगम राजस्थान के कोटा जिले में नौनेरा स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। काली सिंध नदी का प्रवाह क्षेत्र काली सिंध नदी भारत के 2 राज्यों में बहती है, एक मध्य प्रदेश, 2 राजस्थान। काली सिंध नदी राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, एक झालावाड़, 2 कोटा। मैप में देखें अपन, यहाँ पर मैप में देखें तो मैप में ये जो नदी बह रही है यह नदी चंबल नदी है। इस चंबल नदी में जो नदी आती है वह मध्य प्रदेश, ये क्षेत्र मध्य प्रदेश का है। यहाँ से काली सिंध नदी निकलती है और राजस्थान के झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है। उसके बाद में कोटा में जाकर के झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है। उसके बाद कोटा में जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। कहने का मतलब यह है कि जो काली सिंध नदी है यह काली सिंध नदी राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, एक जिला झालावाड़, दूसरा जिला कोटा। और काली सिंध नदी 2 राज्यों में बहती है, 2 राज्यों में बहती है, एक मध्य प्रदेश, दूसरा राज्य राजस्थान है। गागरोन का किला झालावाड़ में आहू नदी व काली सिंध नदी के संगम पर बना हुआ है। गागरोन का किला जल दुर्ग है। काली सिंध नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। झालावाड़ में रायपुर के निकट बिंदा गांव में प्रवेश करती है। कहने का अर्थ यह है कि काली सिंध नदी है यह मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान के झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है। यहाँ पर ये रहा झालावाड़, इस झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है और जहाँ पर ये नदी प्रवेश करती है वह स्थान ये स्थान है
यानी झालावाड़ का बिंदा गांव है, ये बिंदा गांव है, यहाँ पर काली सिंध नदी है वह प्रवेश करती है। काली सिंध नदी की सहायक नदियां 1 आहू नदी, 2 परवन नदी, 3 चोली नदी, 4 निवाज नदी, 5 उजाड़ नदी, 6 चंद्रभागा नदी, 7 पीपलाद नदी। यह काली सिंध की सहायक नदियां हैं। काली सिंध नदी पर राजस्थान के झालावाड़ में काली सिंध बांध बना हुआ है। काली सिंध बांध को हरिश्चंद्र सागर बांध भी कहा जाता है। काली सिंध नदी की कुल लंबाई 278 किलोमीटर है। काली सिंध नदी की राजस्थान में लंबाई 145 किलोमीटर है। काली सिंध नदी में दाईं ओर से परवन नदी, निवाज नदी आती हैं, जबकि बाईं ओर से आहू नदी आती है। मैप में देखें, ये झालावाड़ जिला है और इस झालावाड़ जिले में ये जो नदी बह रही है यह नदी काली सिंध नदी है, और इस काली सिंध नदी में ये जो नदी आ रही है वह आहू नदी है। आहू नदी झालावाड़ में काली सिंध नदी में मिलती है, और झालावाड़ में जहाँ ये दोनों नदियाँ मिलती है वहाँ पर ये गागरोन का किला बना हुआ है। गागरोन का किला झालावाड़ में आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है। गागरोन का किला जल दुर्ग है, और गागरोन के किले में हीरा मन प्रजाति का तोता पाया जाता है। नेक्स्ट नदी है आहू नदी। आहू नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला की सुसनेर की पहाड़ियों से निकलती है। आहू नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? मध्य प्रदेश से होता है। आहू नदी कौन सी पर्वतमाला से निकलती है? विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है। आहू नदी कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? सुसनेर की पहाड़ियों से निकलती है। आहू नदी का संगम राजस्थान के झालावाड़ जिले में गागरोन स्थान पर काली सिंध नदी में मिल जाती है। आहू नदी का प्रवाह क्षेत्र। आहू नदी भारत के 2 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान। आहू नदी राजस्थान के झालावाड़ जिले में बहती है। आहू नदी विशेष। आहू नदी राजस्थान में प्रवेश करती है झालावाड़ जिले के नंदपुर गांव में। आहू नदी की सहायक नदी पीपलाज नदी है। यहाँ मैप में देखें अपन, तो भारत के मैप में देखते हैं तो यहाँ पर ये जो नदी बही, ये जो नदी गई है ये काली सिंध नदी गई है, और इस काली सिंध में ये यहाँ पर जो नदी मिल रही है ये आहू नदी मिल रही है। कहने का मतलब ये है कि काली सिंध, ये काली सिंध नदी 2 राज्यों में बहती है, 1 मध्य प्रदेश और 2 राजस्थान। 1 मध्य प्रदेश, 2 राजस्थान। और यहाँ पर ये आहू नदी है, आहू नदी भी 2 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट नदी है पीपलाद नदी। पीपलाद नदी का उद्गम राजस्थान के झालावाड़ में स्थित पंच पहाड़ी से निकलती है। पीपलाद नदी का संगम, पीपलाद नदी का संगम झालावाड़ के चोखेरी गांव में आहू नदी में मिल जाती है। पीपलाद नदी का प्रवाह क्षेत्र। पीपलाद नदी भारत के एक राज्य में बहती है, राजस्थान में, और पीपलाद नदी राजस्थान के एक जिले में बहती है, झालावाड़ जिले में। पीपलाद नदी अपना जल आहू नदी में ले जाती है। आहू नदी अपना जल काली सिंध नदी में ले जाती है। काली सिंध नदी अपना जल चंबल नदी में ले जाती है। चंबल नदी अपना जल यमुना नदी में ले जाती है। यमुना नदी अपना जल गंगा नदी में ले जाती है, और गंगा नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। कहने का अर्थ है ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के नाम बताओ। पीपलाद नदी, आहू नदी, काली सिंध नदी, चंबल नदी, यमुना नदी, गंगा नदी। बंगाल की खाड़ी में सीधा जल ले जाने वाली नदी का नाम बताओ, तो एक ही नदी है इनमें, और वह है गंगा नदी। नेक्स्ट नदी है परवन। परवन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला के मालवा के पठार से निकलती है। यहाँ पर अजनार और घोड़ा पछाड़ की संयुक्त धाराएं हैं, उनसे परवन नदी का निर्माण होता है। परवन नदी किस राज्य से निकलती है? मध्य प्रदेश से। परवन नदी किस पर्वतमाला से निकलती है? विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है।
परवन कौन से पठार से निकलती है? मालवा के पठार से निकलती है। परवन नदी का संगम परवन नदी कोटा जिले के रामगढ़ स्थान पर काली सिंध नदी में मिल जाती है। परवन नदी का प्रवाह क्षेत्र परवन नदी भारत के 2 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान। परवन नदी राजस्थान के झालावाड़, बारा, कोटा जिलों में बहती है। कहने का अर्थ यह है कि परवन नदी है वह 3 जिलों में बहती है। मैप में देखें अपन, झालावाड़, यहाँ पर ये परवन नदी बहती है, यहाँ पर ये परवन नदी बहती है। परवन नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान के झालावाड़ जिले में प्रवेश करती है। परवन नदी झालावाड़ में प्रवेश करने के बाद बारा कोटा में बहती है और कोटा में यहाँ पर ये जो नदी है यह काली सिंध नदी है और काली सिंध नदी में परवन नदी जाकर के मिल जाती है। परवन नदी विशेष परवन नदी राजस्थान में प्रवेश करती है झालावाड़ जिले के खरीबोर स्थान से। परवन नदी की सहायक नदियाँ निवाज नदी, उजाड़ नदी, धार नदी, छापी नदी, घोड़ा पछाड़ नदी, काली खाड़ नदी। परवन नदी शेरगढ़ अभयारण्य में से बहती है। शेरगढ़ अभयारण्य राजस्थान के बारा जिले में स्थित है। शेरगढ़ दुर्ग बारा जिले में परवन नदी के किनारे स्थित है। मनोहरपुर थाना दुर्ग झालावाड़ में परवन नदी व काली खाड़ नदी के किनारे स्थित है। मनोहरपुर थाना दुर्ग किस जिले में है? झालावाड़ जिले में है। मनोहरपुर थाना दुर्ग किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? परवन नदी व काली खाड़ नदी के संगम पर बना हुआ है। नेक्स्ट नदी है निवाज नदी। निवाज नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला की राजगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। निवाज नदी का संगम झालावाड़ के अकलेरा स्थान पर परवन नदी में मिल जाती है। कहने का अर्थ है कि परवन नदी की सहायक नदी कौन सी है? निवाज नदी है। निवाज नदी भारत के 2 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान। निवाज नदी राजस्थान के झालावाड़ जिले में बहती है। यहाँ मैप में देखें, मैप में यहाँ पर ये झालावाड़ है और इस झालावाड़ जिले में निवाज नदी बहती है और ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। मध्य प्रदेश से निवाज नदी निकलती है और झालावाड़ जिले में बहती है। निवाज नदी विशेष निवाज नदी राजस्थान में प्रवेश करती है झालावाड़ जिले के कोलूखेड़ी स्थान पर। कहने का अर्थ यह कि निवाज नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में प्रवेश झालावाड़ जिले में करती है और झालावाड़ जिले कोलूखेड़ी स्थान पर प्रवेश करती है। ध्यान दें, राजस्थान में घोड़ा पछाड़ नाम की 2 नदियां हैं। एक घोड़ा पछाड़ नदी परवन नदी की सहायक नदी है। घोड़ा पछाड़ नदी अपना जल परवन नदी में ले जाती है। परवन नदी काली सिंध नदी में ले जाती है। काली सिंध नदी अपना जल चंबल नदी में ले जाती है। चंबल नदी अपना जल यमुना नदी में ले जाती है और यमुना नदी अपना जल गंगा नदी में ले जाती है और गंगा नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। दूसरी घोड़ा पछाड़ नदी है, यह मांगली नदी की सहायक नदी है। घोड़ा पछाड़ नदी अपना जल मांगली नदी में ले जाती है। मांगली नदी अपना जल मेज नदी में ले जाती है। मेज नदी अपना जल चंबल नदी में ले जाती है। चंबल नदी अपना जल यमुना नदी में ले जाती है। यमुना नदी अपना जल गंगा नदी में ले जाती है और आगे यह जल बंगाल की खाड़ी में जाता है। ध्यान रखना, घोड़ा पछाड़, ये घोड़ा पछाड़ परवन की सहायक है, ये घोड़ा पछाड़ मांगली नदी की सहायक है, परंतु ये दोनों घोड़ा पछाड़ नदियां हैं वह अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। कहने का अर्थ है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का नाम लिखेंगे उस समय घोड़ा पछाड़ का नाम 2 बार आएगा। एक जगह परवन की सहायक नदी के रूप में और दूसरा मांगली नदी की सहायक नदी के रूप में। 7 नंबर नदी है काली खाड़ नदी। काली खाड़ नदी का उद्गम राजस्थान के झालावाड़ जिले से निकलती है। संगम राजस्थान के झालावाड़ जिले में परवन नदी में मिल जाती है।
काली खाड़ नदी भारत के एक राज्य राजस्थान में बहती है और राजस्थान के एक जिले झालावाड़ जिले में बहती है। नेक्स्ट नदी है पार्वती नदी। आप जानते हैं कि राजस्थान में पार्वती नाम की दो नदियां हैं। एक पार्वती नदी है वह चंबल की सहायक है और एक पार्वती नदी है वह करौली में बहती है जो गंभीर नदी की सहायक नदी है। यहाँ पर हम जिस पार्वती नदी की बात कर रहे हैं ये चंबल नदी की सहायक नदी पार्वती नदी है। पार्वती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित सीहोर क्षेत्र से निकलती है। पार्वती नदी का संगम राजस्थान के कोटा जिले में पाली गांव में चंबल नदी में मिल जाती है। पार्वती नदी का प्रवाह क्षेत्र पार्वती नदी भारत के दो राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान। पार्वती नदी राजस्थान के दो जिलों में बहती है, बारां जिला, दो कोटा जिला। पार्वती नदी राजस्थान में प्रवेश करती है बारां जिले के करियाहट के निकट छत्रपुरा गांव में। पार्वती नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में प्रवेश करती है, किस जिले में? बारां जिले में। और किस गांव में? छत्रपुरा गांव में। यहां बताया गया है कि राजस्थान में पार्वती नाम की दो नदियां हैं। पार्वती नदी की सहायक नदी, यहां बात करते हैं पार्वती नदी की सहायक नदी लासी नदी, बेंथली नदी, विलास नदी, वर्नी नदी, अंधेरी नदी, रेतड़ी नदी, अहेली नदी, कूल नदी, डुवराज नदी। यह जो नदियां हैं यह पार्वती नदी की सहायक नदियां हैं। किशनगंज शहर बारां जिले में पार्वती नदी के किनारे स्थित है। बारां व कोटा और मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाने वाली नदी है वह पार्वती नदी है। करौली सवाई माधोपुर धौलपुर और मध्य प्रदेश, करौली सवाई माधोपुर धौलपुर मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है वह चंबल नदी बनाती है। मैप में देखते हैं कि चंबल नदी, ये चंबल नदी बहती है, ये चंबल नदी बह रही है और चंबल नदी जो सीमा बनाती है यह किन क्षेत्रों में सीमा बनाती है? ये यहाँ पर सीमा बना रही है। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर राजस्थान के जिले और इधर मध्य प्रदेश है, इनके मध्य सीमा बनाने वाली नदी है वह चंबल नदी है। पार्वती नदी की बात करें, पार्वती नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और यहां पर यह पार्वती नदी बह रही है। पार्वती नदी है, यहां पर यह जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह बारां और कोटा का क्षेत्र है और यहां पर यह मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। बारां, कोटा और मध्य प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली जो नदी है वह पार्वती नदी है। नेक्स्ट नदी है कुन्नू नदी। कुन्नू नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला में गुन्ना की पहाड़ियों से निकलती है। कुन्नू नदी का संगम कुन्नू नदी राजस्थान के कोटा जिले में गोवर्धनपुरा गांव में चंबल नदी में मिल जाती है। कुन्नू नदी का प्रवाह क्षेत्र, कुन्नू नदी भारत के दो राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान। कुन्नू नदी राजस्थान के दो जिलों में बहती है, बारां, कोटा। कुन्नू नदी राजस्थान में प्रवेश करती है बारां जिले के मुसेरी गांव में। कुन्नू नदी किस राज्य से निकलती है? मध्य प्रदेश से। कुन्नू नदी कौन सी पर्वतमाला से निकलती है? विंध्याचल पर्वतमाला से। कुन्नू नदी किस नदी में मिलती है? चंबल नदी में मिलती है। किस जिले में? कोटा जिले के गोवर्धनपुरा गांव में। 10 नंबर नदी है चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा नदी का उद्गम झालावाड़ की पहाड़ियों से निकलती है। चंद्रभागा नदी का संगम राजस्थान के झालावाड़ जिले में काली सिंध नदी में मिल जाती है। चंद्रभागा नदी का प्रवाह क्षेत्र, चंद्रभागा नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के झालावाड़ जिले में बहती है। 11 नंबर नदी है आलनिया नदी। आलनिया नदी का उद्गम राजस्थान के कोटा जिले की मुकुंदरा की पहाड़ियों से निकलती है। आलनिया नदी का संगम राजस्थान के कोटा में चंबल नदी में मिल जाती है।
आलनिया नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के कोटा जिले में बहती है। कहने का अर्थ है, मैप में देखें तो यहाँ पर ये कोटा है और इस कोटा जिले से आलनिया नदी निकलती है। कोटा जिले में आलनिया नदी चंबल नदी में मिल जाती है। 12 नंबर नदी है कुराल नदी। कुराल नदी का उद्गम राजस्थान के भीलवाड़ा में ऊपरमाल के पठार से निकलती है। कुराल नदी का संगम राजस्थान के बूंदी जिले में चंबल नदी में मिल जाती है। कुराल नदी का प्रवाह क्षेत्र, कुराल नदी राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, बूंदी, भीलवाड़ा। नेक्स्ट नदी है मेज नदी। मेज नदी का उद्गम राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बिजोलिया के पठार से निकलती है। मेज नदी का संगम राजस्थान के कोटा जिले के भैंस खाना स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। कहने का अर्थ है, मेज नदी है वह अपना जल चंबल नदी में ले जाती है। मेज नदी राजस्थान के 3 जिलों में बहती है, 1 भीलवाड़ा, 2 बूंदी, 3 कोटा। मैप में देखें, यहाँ पर ये जो क्षेत्र है भीलवाड़ा का क्षेत्र है, भीलवाड़ा से निकलकर बूंदी और बूंदी से कोटा स्थान पर जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। कहने का अर्थ है 3 जिलों में बहती है, 1 भीलवाड़ा, 2 बूंदी, 3 कोटा। मेज नदी विशेष। मेज नदी की सहायक नदी मांगली नदी है। मांगली नदी पर भीमलत जलप्रपात बना हुआ है राजस्थान के बूंदी जिले में। मांगली नदी अपना जल ले जाती है मेज नदी में, मेज नदी अपना जल ले जाती है चंबल नदी में, चंबल नदी अपना जल ले जाती है यमुना नदी में, और यमुना नदी अपना जल ले जाती है गंगा नदी में, और गंगा नदी अपना जल ले जाती है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट नदी है चाकण नदी। चाकण नदी का उद्गम राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले से होता है। चाकण नदी का संगम राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के कर्णपुरा गांव में चंबल नदी में मिल जाती है। चाकण नदी का प्रवाह क्षेत्र, चाकण नदी सवाई माधोपुर जिले में बहती है। नेक्स्ट नदी है गुंजाली नदी। गुंजाली नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला की नीमच की पहाड़ियों से निकलती है। गुंजाली नदी का संगम राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी में मिल जाती है। गुंजाली नदी का प्रवाह क्षेत्र भारत के 2 राज्यों में बहती है, 1 मध्य प्रदेश, 2 राजस्थान। गुंजाली नदी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में बहती है। नेक्स्ट नदी है बामनी नदी। बामनी नदी का उद्गम राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के बेगू के पास हरिपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। बामनी नदी का संगम राजस्थान के खंडी चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। मैप में देखें तो यहाँ पर एक चित्तौड़गढ़, ये मुख्य चित्तौड़गढ़ जो है, ये जो क्षेत्र है यह मुख्य चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है, जबकि खंडी चित्तौड़गढ़ ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है यह खंडी चित्तौड़गढ़ है। कहने का अर्थ है, वर्तमान में राजस्थान में 50 जिले हैं और 50 जिलों में एकमात्र जो खंडी जिला है वह चित्तौड़गढ़ जिला है। यहाँ पर मैप में यही बताया गया है कि बामनी नदी है वह खंडी चित्तौड़गढ़ में बहती है। बामनी नदी का प्रवाह क्षेत्र भारत के 2 राज्यों में बहती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश। बामनी नदी राजस्थान के एक जिले में बहती है, चित्तौड़गढ़। बामनी नदी विशेष। बामनी नदी को ब्राह्मणी नदी, वापनी नदी भी कहा जाता है। भैंसरोडगढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में बामनी नदी व चंबल नदी के संगम पर बना हुआ है। भैंसरोडगढ़ का किला किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ में है। भैंसरोडगढ़ का किला किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो बामनी नदी और चंबल नदी के संगम पर बना हुआ है। 17 नंबर नदी है घोड़ा पछाड़ नदी। घोड़ा पछाड़ नदी का उद्गम
भीलवाड़ा के बिजोलिया के पठार से निकलती है। घोड़ा पछाड़ नदी का संगम बूंदी जिले में मांगली नदी में मिल जाती है। घोड़ा पछाड़ नदी का प्रवाह क्षेत्र भीलवाड़ा बूंदी जिले में बहती है। घोड़ा पछाड़ नदी के बारे में जानकारी प्राप्त करें। घोड़ा पछाड़ नदी अपना जल मांगली नदी में ले जाती है। मांगली नदी अपना जल मेज नदी में ले जाती है। मेज नदी अपना जल चंबल नदी में ले जाती है। चंबल नदी अपना जल यमुना नदी में ले जाती है। यमुना नदी अपना जल गंगा नदी में ले जाती है और यह जल बंगाल की खाड़ी में जाता है। यहां सामने देखें तो गंगा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। यमुना नदी की एक सहायक नदी बताओ? चंबल नदी। चंबल नदी की एक सहायक नदी बताओ? मेज नदी। मेज नदी की एक सहायक नदी बताओ? मांगली नदी। मांगली नदी की एक सहायक नदी बताओ? घोड़ा पछाड़ नदी। नेक्स्ट नदी है ईज नदी। ईज नदी का उद्गम राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। ईज नदी का संगम राजस्थान के बूंदी के डाबी स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। ईज नदी का प्रवाह क्षेत्र ईज नदी भारत के एक राज्य राजस्थान में बहती है और राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, एक चित्तौड़गढ़, 2 बूंदी। 19 नंबर नदी का अध्ययन करते हैं, वह नदी है बनास नदी। बनास नदी का उद्गम राजसमंद जिले में अरावली पर्वतमाला में स्थित खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। बनास नदी का संगम बनास नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर के रामेश्वरम स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के 7 जिलों में है, 1 राजसमंद, 2 चित्तौड़गढ़, 3 भीलवाड़ा, 4 शाहपुरा, 5 केकड़ी, 6 टोंक, 7 सवाई माधोपुर। इन 7 जिलों के अंदर बनास नदी बहती है। मैप में देखें अपन तो यहाँ राजसमंद है, ये राजसमंद का क्षेत्र है। इस राजसमंद से बनास नदी निकलती है और यह बनास नदी राजसमंद से निकलकर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक से बहती हुई सवाई माधोपुर में जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। मैप में देखें तो मैप में ये चंबल नदी है और इस चंबल नदी के अंदर सवाई माधोपुर के अंदर जो नदी मिलती है वह नदी बनास नदी है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश से एक नदी आती है जिस नदी का नाम है सीप नदी। ये सीप नदी है और यह स्थान रामेश्वरम स्थान है। यहाँ पर ये 3 नदियाँ मिलती हैं, 1 नंबर सीप नदी, 2 नंबर चंबल नदी, 3 नंबर बनास नदी और ये त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। यहाँ पर अपन देखते हैं कि बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और यह राजस्थान के जिलों में बहती है, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर। इन जिलों में बनास नदी बहती है। वाटर रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान रिपोर्ट के अनुसार बनास नदी की लंबाई 512 किलोमीटर है। पहले 480 किलोमीटर थी और यह जो वाटर रिसोर्स ऑफ राजस्थान रिपोर्ट के अनुसार बनास नदी की जो लंबाई है वह 512 किलोमीटर बताई गई है। बनास नदी राजस्थान के कुल अफवाह क्षेत्र का 9.80% है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी है। बनास नदी पर बने बांध, 1 बाघेरी का नाका बांध राजसमंद जिले में, 2 नंदसमंद बांध राजसमंद जिले में, 3 मात्रकुंडिया बांध चित्तौड़गढ़ जिले में, 4 बीसलपुर बांध टोंक जिले में, ईसरदा बांध टोंक जिले में। यह बनास नदी पर बने हुए बांध हैं। त्रिवेणी संगम, जहां 3 नदियां मिलती हैं उसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है।
बनास नदी पर 4 त्रिवेणी संगम बने हुए हैं। 1 भीलवाड़ा, 2 टोंक, तीसरा भी टोंक में और चौथा सवाई माधोपुर में। यहाँ पर मैप में देखें तो यहाँ पर ये भीलवाड़ा का क्षेत्र है और यह भीलवाड़ा का क्षेत्र है, दूसरा ये टोंक का क्षेत्र है और तीसरा ये सवाई माधोपुर है। भीलवाड़ा में बनास नदी पर 1 त्रिवेणी संगम है, टोंक जिले में 2 त्रिवेणी संगम है और सवाई माधोपुर में 1 त्रिवेणी संगम है। कहने का अर्थ यह है कि बनास नदी पर 4 त्रिवेणी संगम बने हुए हैं या बनास नदी 4 त्रिवेणी संगम बनाने में सहायक है। 1 नंबर जो त्रिवेणी संगम है वह भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ में बिगोद स्थान पर है, जहां पर 3 नदियां मिलती हैं, बनास नदी, बेड़च नदी, मेनाल नदी। दूसरा त्रिवेणी संगम टोंक जिले के राजमहल स्थान पर है, जहां पर बनास नदी, खारी नदी, डाई नदी मिलती हैं। तीसरा त्रिवेणी संगम टोंक जिले के देवधाम पर है, जहां पर बनास नदी, बांडी नदी, मानसी नदी मिलती हैं। चौथा त्रिवेणी संगम सवाई माधोपुर है, जहां पर बनास नदी, चंबल नदी, सीप नदी मिलती हैं। यहाँ पर अपन ने त्रिवेणी संगम देखे और उन त्रिवेणी संगमों का अध्ययन किया जो बनास नदी मिलकर बनाती है। एक और मुख्य त्रिवेणी संगम है जो डूंगरपुर में बनता है। यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम है, आप जानते हो, यह डूंगरपुर जिले के वेणेश्वर के निकट नवाटपुरा गांव में बनता है और यहाँ पर सोम, माही, जाखम 3 नदियां मिलकर के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। बनास नदी राजस्थान के 2 भौतिक प्रदेश में से बहती है, 1 अरावली पर्वतमाला, 2 पूर्वी मैदानी भाग। यह अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है, यहाँ पर यह अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है। इसमें से यहां से बनास नदी निकलती है, इसका मतलब हुआ बनास नदी अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में बहती है। उसके आगे यहां पर यह जो क्षेत्र है यह राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग है और इस क्षेत्र में से बनास नदी बहती है। इसमें से बनास नदी राजसमंद से निकलकर यहां पर यह बनास नदी बह रही है। तो ये जो बनास नदी बहती है, तो बनास नदी 2 भौतिक प्रदेशों में बहती है, एक तो अरावली पर्वतमाला और दूसरा राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग। बनास नदी के किनारे बसे शहर नाथद्वारा, राजसमंद, रेलमगरा, राजसमंद, मातरकुंडिया, चित्तौड़गढ़, बीसलपुर, टोंक, टोंक शहर, ये 5 शहर हैं वह बनास नदी के किनारे बसे हुए हैं। गिलुंड सभ्यता राजसमंद जिले में है और गिलुंड सभ्यता बनास नदी के किनारे स्थित है। बनास नदी की सहायक नदियां दाईं ओर से और बाईं ओर से। राजस्थान के मैप में देखते हैं अपन, यहाँ राजसमंद से नदी निकली चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर। ये जो अपन ने नदी बनाई है यह नदी बनास नदी है। बनास नदी में यहां इधर से जो नदी आएगी, ये जो नदी आएगी चित्तौड़गढ़ की तरफ से मध्य प्रदेश से निकलती है, ये जो नदी आएगी यह दाईं ओर से बहने वाली नदी होगी। जबकि इस नदी में यहां पर ये भीलवाड़ा, ब्यावर, केकड़ी, टोंक इधर से जो नदी आएगी वह नदी बाईं ओर से आने वाली नदी होगी। अब यहां पर देखते हैं ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र से कोई नदी आएगी वह बनास नदी की दाईं ओर से सहायक नदी होगी और यहां से कोई नदी आएगी वह बनास नदी की दाईं ओर से आने वाली सहायक नदियां बेड़स नदी, ओराई नदी, गंभीरी नदी, गुजरी नदी, वागन नदी, मेनाल नदी, यह दाईं ओर से आने वाली सहायक नदियां हैं।
बाईं ओर से आने वाली सहायक नदियां देखते हैं। कोठारी नदी, खारी नदी, मानसी नदी, कालीसील नदी, मोरेल नदी, ढूंढ नदी, बांडी नदी, सहोदरा नदी, मानसी नदी, चंद्रभागा नदी, ढील नदी, यह बाईं ओर से आने वाली बनास नदी की सहायक नदियां हैं। कहने का अर्थ यह है, ये जो अपन ने सामने नदी देखी हैं, यह सभी नदियां बनास नदी की सहायक नदियां हैं। ध्यान दें, मानसी नदी और मासी नदी दोनों नदियां अलग अलग नदियां हैं। और ध्यान रखना, बांडी नाम की राजस्थान में दो नदियां हैं। एक बांडी बनास तंत्र की नदी है और एक बांडी लूनी तंत्र की नदी है। मानसी नदी का उद्गम भीलवाड़ा के मांडलगढ़ की पहाड़ी से होता है। कहने का अर्थ है, ये मानसी नदी खारी नदी में गिरती है, खारी बनास में गिरती है, बनास चंबल में, चंबल यमुना में, यमुना गंगा में और गंगा बंगाल की खाड़ी। यहां पर ध्यान रखना, यह जो मानसी नदी है यह खारी नदी की सहायक नदी है, जबकि यहां पर यह अजमेर से निकलने वाली मानसी नदी है, यह बनास नदी की सहायक नदी है। यहां पर यह मानसी नदी है, यह बनास नदी की उप सहायक नदी है, जबकि यह मानसी नदी है, यह बनास नदी की सहायक नदी है। जिस मानसी नदी का उद्गम अजमेर के किशनगढ़ की सिलोरा की पहाड़ियों से होता है, वह बनास नदी में अपना सीधा जल ले जाती है। और जो मानसी नदी भीलवाड़ा के मांडलगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है, यह मानसी नदी अपना जल खारी नदी में ले जाती है और खारी नदी अपना जल बनास नदी में ले जाती है। दोनों जो मानसी नदियां हैं वह बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती हैं। बनास नदी का उपनाम वशिष्ठी नदी, वन की आसा नदी। बनास नदी चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट नदी है बेड़च नदी। बेड़च नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वतमाला में स्थित गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है। बेड़च नदी का संगम राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की मांडलगढ़ तहसील के बिगोद गांव में बनास नदी में मिल जाती है। बेड़च नदी का प्रवाह क्षेत्र, बेड़च नदी राजस्थान के 3 जिलों में बहती है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। राजस्थान के मैप में देखें तो यहां पर यह जो नदी है यह नदी बनास नदी है। हम बेड़च नदी का अध्ययन कर रहे हैं और बेड़च नदी उदयपुर से निकलती है और चित्तौड़गढ़ से बहती हुई भीलवाड़ा में जाकर के बनास नदी में मिल जाती है। कहने का अर्थ यह है, उदयपुर से निकलने वाली बेड़च नदी 3 जिलों में बहती है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। नेक्स्ट है उदय सागर झील, उदयपुर में बेड़च नदी पर बनी हुई है। उदय सागर झील का निर्माण महाराणा उदय सिंह द्वारा 1559 से 1565 ईस्वी के मध्य करवाया गया था। बेड़च नदी को आयड़ नदी भी कहा जाता है। आयड़ नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से उदय सागर झील तक आयड़ नदी कहा जाता है। बेड़च नदी उदय सागर झील से लेकर भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में स्थित बिगोद गांव तक बेड़च नदी कहा जाता है। गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर में है, वहां से नदी निकलती है और यह नदी उदय सागर झील में गिरती है, वहां तक इसका नाम आयड़ नदी है। मैप में देखें अपन तो यहां पर गोगुंदा की पहाड़ियां हैं और यहां पर उदय सागर झील है। गोगुंदा की पहाड़ियों से नदी निकली और यहां इस झील में गिरी, यहां तक इसका नाम है आयड़ नदी।
उदय सागर झील से निकलने के बाद में ये चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में जाकर के बनास नदी में मिल गई और यहां पर इसे कहा जाता है बेडच नदी। आहड़ सभ्यता आयड़ नदी के किनारे स्थित है। इसका अर्थ है आहड़ सभ्यता गोगुंदा की पहाड़ियों व उदय सागर झील के मध्य स्थित है। बेडच नदी के किनारे स्थित सभ्यताएं बालाथल सभ्यता जो उदयपुर जिले में है, नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ जिले में है। बेडच नदी की सहायक नदियां जो दाईं ओर से आकर मिलती हैं, गंभीरी नदी, गोजरी नदी, वागन नदी, ओराज नदी, वागली नदी, ओराई नदी। यह नदियां हैं, यह बेडच नदी की सहायक नदियां हैं। आयड़ नदी पर उदयपुर में मदार बांध बना हुआ है और बेडच नदी पर चित्तौड़गढ़ में गोसुंडा बांध बना हुआ है। गोसुंडा बांध किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ में है। गोसुंडा बांध किस नदी पर बना हुआ है? बेडच नदी पर बना हुआ है। मदार बांध किस जिले में है? उदयपुर में है। और मदार बांध किस नदी पर बना हुआ है? आयड़ नदी या बेडच नदी पर बना हुआ है। बेडच नदी की लंबाई 157 किलोमीटर है। 21 नंबर नदी है गंभीरी नदी। गंभीरी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में जावद की पहाड़ियों से निकलती है। मैप में देखें अपन तो यहां पर यह मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से निकलकर चित्तौड़गढ़, मध्य प्रदेश से निकलकर चित्तौड़गढ़ में बेडच नदी में मिल जाती है। कहने का अर्थ यह है कि गंभीरी नदी भारत के 2 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश और राजस्थान, और राजस्थान के एक जिले में बहती है, चित्तौड़गढ़ जिले में। गंभीरी नदी का संगम, गंभीरी नदी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में बेडच नदी में मिल जाती है। गंभीरी नदी का प्रवाह है क्षेत्र। गंभीरी नदी भारत के 2 राज्यों में बहती है, एक मध्य प्रदेश, 2 राजस्थान। गंभीरी नदी राजस्थान के एक जिले में बहती है और वह जिला है चित्तौड़गढ़। ध्यान रखना, गंभीरी नदी चित्तौड़गढ़ की मुख्य नदी है और गंभीर नदी है वह करौली की मुख्य नदी है। विशेष, गंभीरी नदी राजस्थान में प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ जिले के नींबाहेड़ा स्थान पर। मैप में देखें तो यहां पर चित्तौड़गढ़ में यह नदी प्रवेश कर रही है और यह स्थान है, इसका नाम है नींबाहेड़ा स्थान। गंभीरी नदी राजस्थान में किस जिले में प्रवेश करती है? चित्तौड़गढ़ में। और किस स्थान पर प्रवेश करती है? नींबाहेड़ा स्थान पर। गंभीरी नदी पर चित्तौड़गढ़ में गंभीरी बांध बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी नदी और बेडच नदी के किनारे बना हुआ है। गंभीरी नदी की सहायक नदियां हैं गोजरी नदी, वागन नदी। 22 नंबर नदी है कोठारी नदी। कोठारी नदी का उद्गम राजसमंद में अरावली पर्वतमाला की दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। कोठारी नदी का संगम भीलवाड़ा के नंदराय स्थान पर बनास नदी में मिल जाती है। कोठारी नदी है, ये राजसमंद है और इस राजसमंद से मुख्य 3 नदियां निकलती हैं। ये जो स्थान है यहां से निकलती है बनास नदी, यहां से निकलती है कोठारी नदी और यहां निकलती है खारी नदी। राजसमंद से 3 नदियां निकलती हैं। बनास नदी राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियों से, कोठारी नदी राजसमंद में दिवेर की पहाड़ियों से और खारी नदी राजसमंद के बिजराल गांव की पहाड़ी से निकलती हैं। और यहां पर अभी हम जो पढ़ रहे हैं वह कोठारी नदी पढ़ रहे हैं जो राजसमंद से दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है। कोठारी नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, राजसमंद, भीलवाड़ा। मैप में देखें
कोठारी नदी है वह राजसमंद से निकलकर भीलवाड़ा में जाकर के बनास नदी में मिल जाती है। कोठारी नदी 2 जिलों में बहती है, राजसमंद और भीलवाड़ा। कोठारी नदी विशेष बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित है और बागोर सभ्यता से मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के अवशेष प्राप्त हो चुके थे और ये कहाँ से प्राप्त हुए? बागोर सभ्यता से प्राप्त हुए। बागोर सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है? तो भीलवाड़ा जिले में है। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो कोठारी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है मेजा बांध भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित है और भीलवाड़ा में पेयजल की आपूर्ति मेजा बांध से होती है। कोठारी नदी की सहायक नदी महामनी नदी कोठारी नदी की सहायक नदी है। 23 नंबर नदी है खारी नदी। ध्यान रखना, राजस्थान में खारी नाम की 4 नदियां हैं। एक खारी नदी नागौर जिले से निकलती है, दूसरी खारी नदी राजसमंद से निकलती है। अभी जो अध्ययन करेंगे हम इसी खारी नदी का अध्ययन करेंगे जो राजसमंद से निकलती है। और 2 खारी नाम की नदियां सिरोही से निकलती हैं। जो सिरोही से निकलने वाली एक तो पश्चिमी बनास की सहायक है और एक जवाई की सहायक है और जवाई लूनी की सहायक है। देखते हैं खारी नदी जो राजसमंद से निकलती है। खारी नदी का उद्गम राजस्थान के राजसमंद जिले की अरावली पर्वतमाला में स्थित बिजराल गांव की पहाड़ियों से निकलती है। खारी नदी का संगम खारी नदी राजस्थान के टोंक जिले में देवली के निकट राजमहल स्थान पर बनास नदी में मिल जाती है। खारी नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है, राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, ब्यावर, केकड़ी, टोंक। अपन मैप में देखते हैं तो राजसमंद से निकलती है, भीलवाड़ा, ब्यावर, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक जिलों में बहती है। कहने का अर्थ ये है कि खारी नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है, राजसमंद, भीलवाड़ा, ब्यावर, शाहपुरा, केकड़ी और टोंक में बनास नदी में जाकर के मिल जाती है। बताया गया है खारी नाम की राजस्थान में 4 नदियां हैं। राजसमंद से बनास नदी की जो सहायक नदी है खारी नदी, उसकी सहायक नदियों की बात करें तो खारी नदी में दाईं ओर से आने वाली नदी मानसी नदी है और खारी नदी में बाईं ओर से आने वाली नदी नेखाड़ी नदी है। राजसमंद से निकलने वाली खारी नदी पर बने बांध नारायण सागर बांध ब्यावर में, खारी बांध भीलवाड़ा में खारी नदी पर बने हुए हैं। खारी नदी के किनारे स्थित शहर आसिंद भीलवाड़ा, विजयनगर, ब्यावर। खारी नदी त्रिवेणी संगम बनाती है राजमहल के टोंक में। यहाँ पर 3 नदियाँ मिलती हैं, बनास, डाई और खारी, और यहाँ पर त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। नेक्स्ट नदी है मेनाल नदी। मेनाल नदी का उद्गम राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के मेनाल स्थान से निकलती है। मेनाल नदी का संगम राजस्थान के भीलवाड़ा में मांडलगढ़ के निकट बिगोद स्थान पर बनास नदी में मिल जाती है। मेनाल नदी का प्रवाह क्षेत्र मेनाल नदी राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। मेनाल नदी विशेष मेनाल जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में मेनाल नदी पर बना हुआ है। मेनाल नदी त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम है यह भीलवाड़ा के मांडलगढ़ के बिगोद स्थान पर बनता है। इसमें मेनाल नदी, बनास नदी, बेडस नदी, यह तीनों नदियां मिलकर के त्रिवेणी संगम बनाती हैं। मेनाल नदी बिजोलिया के पठार में से बहती है। डाई नदी
पर लसाड़िया बांध केकड़ी में बना हुआ है। त्रिवेणी संगम बनास, डाई, खारी और राजमहल के टोंक में है। नेक्स्ट नदी है 25 नंबर नदी है डाई नदी। डाई नदी का उद्गम राजस्थान के अजमेर में अरावली पर्वतमाला में स्थित नसीराबाद की पहाड़ियों से डाई नदी निकलती है। डाई नदी का संगम राजस्थान के टोंक जिले के राजमहल स्थान पर बनास नदी में मिल जाती है। डाई नदी 3 जिलों में बहती है, अजमेर, केकड़ी, टोंक। मैप में देखते हैं, डाई नदी है अजमेर से निकलती है, केकड़ी और टोंक में जाकर के बनास नदी में मिल जाती है। डाई नदी विशेष डाई नदी पर लसाड़िया बांध बना हुआ है केकड़ी जिले में। डाई नदी त्रिवेणी संगम बनाती है। इसमें 3 नदियां मिलती हैं टोंक जिले के राजमहल स्थान पर। 1 बनास नदी, 2 डाई नदी, 3 खारी नदी, और ये तीनों नदियां मिलकर के त्रिवेणी संगम बनाती हैं। नेक्स्ट नदी है बांडी नदी। ध्यान रखना, राजस्थान में बांडी नाम की 2 नदियां हैं। एक बांडी नदी लूनी नदी की सहायक है, और ये जो नदी पढ़ रहे हैं बांडी नदी, ये बनास नदी की सहायक नदी है। बनास नदी की सहायक नदी बांडी नदी का उद्गम राजस्थान के जयपुर ग्रामीण में अरावली पर्वतमाला में स्थित सामोद की पहाड़ियों से निकलती है। बांडी नदी का संगम बांडी नदी राजस्थान के टोंक जिले के देवधाम जोधपुरिया स्थान पर बनास नदी में मिल जाती है। बांडी नदी का प्रवाह क्षेत्र बांडी नदी जयपुर ग्रामीण, दूदू, टोंक 3 जिलों में बहती है। बांडी नदी विशेष राजस्थान में बांडी नाम की 2 नदियां हैं। लूनी नदी की सहायक बांडी नदी, यह बांडी नदी पाली जिले की फुलाद गांव की पहाड़ियों से निकलती है। जबकि बनास की सहायक बांडी नदी है, यह बांडी नदी जयपुर ग्रामीण जिले की सामोद की पहाड़ियों से निकलती है। देवधाम टोंक में त्रिवेणी संगम बनता है, जिसमें 1 मानसी नदी, 2 बांडी नदी, 3 बनास नदी, यह तीनों नदियां मिलकर के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। हमने देखा कि बांडी नदी है जयपुर ग्रामीण, दूदू, टोंक जिलों में बहती है। यहाँ मैप में देखते हैं तो यहाँ पर ये जयपुर ग्रामीण से निकलती है और दूदू और टोंक में जाकर के यह बनास नदी में मिल जाती है। ये बांडी नदी है जो जयपुर ग्रामीण, दूदू, टोंक 3 जिलों में बहती है। 27 नंबर नदी है मानसी नदी। मानसी नदी का उद्गम राजस्थान के अजमेर में अरावली पर्वतमाला में स्थित सिलोरा की पहाड़ियों से निकलती है। मानसी नदी का संगम मानसी नदी राजस्थान के टोंक जिले में देवधाम जोधपुरिया स्थान पर बनास नदी में मिल जाती है। मानसी नदी का प्रवाह क्षेत्र मानसी नदी राजस्थान के 3 जिलों में बहती है, अजमेर, केकड़ी, टोंक। मानसी नदी विशेष मानसी नदी की सहायक सहोदरा नदी। मैप में देखें, अजमेर यहाँ से निकलती है, अजमेर से केकड़ी और टोंक जिलों में बहती है, और ये बहने वाली नदी है वह मानसी नदी है। नेक्स्ट नदी है सहोदरा नदी। सहोदरा नदी का उद्गम अजमेर में अरावली पर्वतमाला की अर्राई की पहाड़ियों से निकलती है। सहोदरा नदी का संगम टोंक जिले में मानसी नदी में मिल जाती है। सहोदरा नदी का प्रवाह क्षेत्र सहोदरा नदी राजस्थान के 3 जिलों में बहती है, अजमेर, केकड़ी, टोंक। नेक्स्ट 29 नंबर नदी है मोरेल नदी। ध्यान रखना, मोरेल नदी और मोरेन दोनों नदियां अलग अलग हैं, जिसका अध्ययन हम कर चुके हैं। मोरेल नदी उद्गम जयपुर ग्रामीण में अरावली पर्वतमाला में स्थित चैनपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। मोरेल नदी राजस्थान के किस जिले से निकलती है? जयपुर ग्रामीण जिले से निकलती है।
मोरेल नदी कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? चैनपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। मोरेल नदी का संगम सवाई माधोपुर के खंडार गांव में बनास नदी में मिल जाती है। मोरेल नदी है यह जयपुर ग्रामीण का क्षेत्र है, यहाँ से निकलती है और ये सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर में बनास नदी में जाकर मिल जाती है। मोरेल नदी का प्रवाह क्षेत्र। मोरेल नदी राजस्थान के 4 जिलों में बहती है, जयपुर ग्रामीण, दौसा, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। मोरेल नदी की सहायक नदियां कालीसील नदी, ढूंढ नदी। मोरेल नदी पर सवाई माधोपुर में मोरेल बांध बना हुआ है। मोरेल बांध पीलूखेड़ा गांव में बना हुआ है। 30 नंबर नदी है कालीसील नदी। ध्यान रखना, कालीसील नदी अलग है, काली सिंध नदी अलग है। कालीसील नदी राजस्थान के करौली जिले में स्थित केला देवी की पहाड़ियों से निकलती है, जबकि काली सिंध नदी है यह मध्य प्रदेश से। कालीसील नदी का संगम राजस्थान के सवाई माधोपुर के खंडार गांव में मोरेल नदी में मिल जाती है। कालीसील नदी का प्रवाह क्षेत्र। कालीसील नदी राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, करौली, सवाई माधोपुर। कालीसील नदी के किनारे करौली में केला देवी का मंदिर बना हुआ है। मैप में देखें तो यहाँ पर ये करौली है और इस करौली से कालीसील नदी निकलती है और यह मध्य प्रदेश का क्षेत्र है और इस मध्य प्रदेश में यहाँ से काली सिंध नदी निकलती है। 31 नंबर ढूंढ नदी। ढूंढ नदी का उद्गम राजस्थान के जयपुर ग्रामीण में अरावली पर्वतमाला में स्थित अचरोल गांव की पहाड़ियों से निकलती है। संगम राजस्थान के दौसा में लालसोट स्थान पर मोरेल नदी में मिल जाती है। प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के 3 जिलों में बहती है, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, दौसा। 32 नंबर नदी है द्रव्यवती नदी। द्रव्यवती नदी का उद्गम राजस्थान के जयपुर शहर में अरावली पर्वतमाला में स्थित नाहरगढ़ की पहाड़ियों से द्रव्यवती नदी निकलती है। द्रव्यवती नदी का संगम राजस्थान के जयपुर ग्रामीण में ढूंढ नदी में मिल जाती है। द्रव्यवती नदी का प्रवाह क्षेत्र। द्रव्यवती नदी राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण। 33 नंबर नदी है ढील नदी। ढील नदी का उद्गम टोंक जिले में बागली गांव की पहाड़ियों से निकलती है। ढील नदी का संगम सवाई माधोपुर में बनास नदी में मिल जाती है। ढील नदी राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, टोंक और सवाई माधोपुर। ढील नदी 2 जिलों में बहती है, यहाँ पर ये टोंक है और यहाँ पर मैप में ये सवाई माधोपुर है। इन दोनों जिलों में नदी बहती है। 34 नंबर नदी है चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा नदी का उद्गम राजसमंद में अरावली पर्वतमाला में स्थित आमेट की पहाड़ियों से निकलती है। चंद्रभागा नदी का संगम चित्तौड़गढ़ जिले के मातृकुंडिया स्थान पर बनास नदी में मिल जाती है। चंद्रभागा नदी का प्रवाह क्षेत्र। चंद्रभागा नदी 3 जिलों में बहती है, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। ध्यान रखना, चंद्रभागा नाम की राजस्थान में 2 नदियां हैं। काली सिंध की सहायक चंद्रभागा नदी झालावाड़ से निकलती है और बनास की सहायक चंद्रभागा नदी राजसमंद से निकलती है। नेक्स्ट नदी है 35 नंबर नदी है गंभीर नदी। गंभीर नदी का उद्गम राजस्थान के करौली में नातोदी पहाड़ियों में सपोट्रा गांव से निकलती है।
गंभीर नदी का संगम उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। गंभीर नदी का प्रवाह क्षेत्र। गंभीर नदी भारत के दो राज्यों में बहती है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। राजस्थान के 4 जिलों में बहती है, करौली, गंगापुर सिटी, भरतपुर, धौलपुर। मैप में देखते हैं अपन, करौली से निकलती है गंगापुर सिटी से भरतपुर और भरतपुर से उत्तर प्रदेश चली जाती है और उत्तर प्रदेश से पुनः धौलपुर आती है और धौलपुर से पुनः उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में चली जाती है। ये हमने गंभीर नदी की बात की जो करौली से निकलती है। ध्यान रखना, गंभीरी जो मध्य प्रदेश से निकलती है और चित्तौड़गढ़ में बेड़स नदी में मिलती है, यह नदी गंभीरी नदी है। और करौली वाली जो नदी है वह गंभीर नदी है जो करौली से निकलकर गंगापुर सिटी, भरतपुर, फिर उत्तर प्रदेश, पुनः धौलपुर आकर के यह यमुना नदी में मिल जाती है। गंभीर नदी विशेष। अजान बांध भरतपुर में गंभीर नदी पर बना हुआ है जिससे घना पक्षी अभयारण्य भरतपुर को जल आपूर्ति होती है। गंभीर नदी का उपनाम उटगन नदी है। खानवा का मैदान भरतपुर में गंभीर नदी के किनारे स्थित है। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। गंभीर नदी की सहायक नदियां पार्वती नदी, शेषा नदी, खेर नदी, जगर नदी, भद्रावती नदी, भैंसावट नदी, माची नदी, अटा नदी, बरखेड़ा नदी। ध्यान रखना, पार्वती नाम की राजस्थान में 2 नदियां हैं। एक पार्वती नदी गंभीर की सहायक है और दूसरी पार्वती नदी चंबल की सहायक है। गंभीर नदी की जो सहायक पार्वती नदी है वह करौली से निकलती है और चंबल की जो सहायक नदी पार्वती नदी है यह मध्य प्रदेश से निकलती है। पांचना बांध करौली में मिट्टी से बना बांध है जो 5 नदियों पर बना हुआ है, भद्रावती नदी, भैंसावट नदी, माची नदी, अटा नदी, बरखेड़ा नदी। करौली में महावीर जी का मंदिर गंभीर नदी के तट पर स्थित है। 36 नंबर नदी है पार्वती नदी। यह पार्वती नदी गंभीर नदी की सहायक नदी है। गंभीर नदी की सहायक पार्वती नदी का उद्गम राजस्थान के करौली जिले में छावर की पहाड़ियों से होता है। पार्वती नदी का संगम धौलपुर में गंभीर नदी में मिल जाती है। पार्वती नदी भारत के एक राज्य राजस्थान में बहती है और राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, एक करौली, 2 धौलपुर। विशेष, राजस्थान में पार्वती नाम की 2 नदियां हैं। एक पार्वती नदी गंभीर नदी की सहायक नदी है जो करौली की छावर की पहाड़ियों से निकलती है। दूसरी पार्वती नदी चंबल की सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश के सीहोर क्षेत्र से निकलती है। हमने बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली 36 नदियों का अध्ययन किया है। राजस्थान की नदियों का अपवाह क्षेत्र और प्रतिशत ग्राउंड वाटर ईयर बुक से अलग आंकड़े हैं। नदी चंबल नदी अपवाह क्षेत्र 72,032 किलोमीटर जो 20.29% है। लूनी नदी 34,866 किलोमीटर जो 10.40% है। माही नदी 16,551 वर्ग किलोमीटर जो 4.80% है। साबरमती नदी 3,288 वर्ग किलोमीटर जो 1% है और बनास नदी 2,837 वर्ग किलोमीटर जो 0.90% है।
राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिला चित्तौड़गढ़। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा संभाग। राजस्थान में न्यूनतम नदियों वाला जिला चूरू, बीकानेर, फलोदी, जोधपुर। इन चारों जिलों में कोई नदी नहीं बहती है। राजस्थान में न्यूनतम नदियों वाला संभाग बीकानेर संभाग। पिछोला झील उदयपुर में है, जिसमें जल आपूर्ति सीसारमा नदी और बुझड़ा नदी के द्वारा की जाती है। नर्मदा सिंचाई परियोजना 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। नर्मदा परियोजना में राजस्थान का हिस्सा 0.50 MF है। भारत के कुल सतही जल का राजस्थान में 1.16% है। राजस्थान में जल विभाजन का कार्य अरावली पर्वतमाला द्वारा किया जाता है। बनास नदी, लूनी नदी विपरीत दिशा में बहती हैं। मैप में देखते हैं तो मैप में यह नदी है, वह लूनी नदी है, और ये जो नदी है वह बनास नदी है। दोनों नदियां एक दूसरे के विपरीत बहती हैं। भारत में महान जल विभाजन का कार्य अरावली पर्वतमाला करती है। बनास नदी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। बिसलपुर बांध टोंक में पानी की आवक बढ़ाने हेतु ब्राह्मणी बनास नदी परियोजना तैयार की गई है। नदी का नाम राजस्थान में लंबाई कुल लंबाई चंबल नदी की राजस्थान में लंबाई 330 किलोमीटर है, कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है। बनास नदी की राजस्थान में लंबाई 512 किलोमीटर है, कुल लंबाई 512 किलोमीटर है, क्योंकि बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहती है। माही नदी की राजस्थान में लंबाई 171 किलोमीटर है और कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। लूनी नदी की राजस्थान में लंबाई 330 किलोमीटर है और लूनी नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। घग्गर नदी की राजस्थान में लंबाई 100 किलोमीटर है और घग्गर नदी की कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। साबरमती नदी की लंबाई 45 किलोमीटर है और साबरमती की कुल लंबाई 416 किलोमीटर है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आपका देखने के लिए धन्यवाद।